अब आपको सीधा गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर के स्थापना में पहुंचे हुए हैं। तो पार्श्वनाथ जी की मूर्ति एवं मंदिर की स्थापना में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और देखिए ये सीधे तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। और अभी एक एक मूर्ति की विशेषता बताते हुए तो पार्श्वनाथ मंदिर और मंदिर का जो स्थापना है उसमें पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी जो यहाँ पर पधार रहे हैं, आज वो ऐसे मंदिर का लोकार्पण करने जा रहे हैं, ऐसे मंदिर का लोकार्पण करने जा रहे हैं जो हो गया। एक परम शक्ति, एक देवी शक्ति, एक देवी विभूति ही ऐसे आयोजनों को पूरा कर सकती है। विश्वास करना कोई साधारण जनमानुष का काम ये नहीं है कि वो एक इतनी बड़ी, एक इतना बड़ा आधार, एक इतना बड़ा देवालय मात्र 100 दिनों की अल्पावधि में तैयार कर दे। चलते हैं, भगवान पार्श्वनाथ की कृपा है। इसमें राम की मर्यादा, कृष्ण का तत्वोपदेश, बुद्ध की करुणा, जीसस का प्रेम, मोहम्मद की समता, कर्ण का दान, जनक की अनासक्ति, लक्ष्मण का भातृ प्रेम, विभीषण का समर्पण, हनुमान की भक्ति, सबरी की अतिथि सेवा और महावीर की परमहंसा का समावेश इस भारतीय संस्कृति में है। ये भारतीय संस्कृति रावण की तरह विकारों की गुलाम नहीं है, कंस की तरह क्रूर नहीं, नादिर शाह की तरह निर्दयी नहीं, दुर्योधन की तरह अभिमानी नहीं और जयचंद्र की तरह देशद्रोही नहीं। भारतीय संस्कृति जीवन दान देने वालों की संस्कृति है और जियो और जीनो दो का पाठ पढ़ाने की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जो योगी जी ने किया है अब 200-500 साल तक उसको कोई मिटाने वाला नहीं। जब जब भी अयोध्या का नाम आएगा योगी जी दिल में, जैसे लोग जो स्वयं योग प्राणायाम करते हैं तो रामदेव बाबा सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भस्त्रिका करे, अनुलोम विलोम करे, कपालभाति करे, कुछ भी करो, फोटो तस्वीर किसके सामने आती नजर के? सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? स्वामी रामदेव बाबा की। जब भी अयोध्या का नाम आएगा, बनारस का नाम आएगा, प्रयाग का नाम आएगा, सामने कौन खड़ा रहेगा? भगवा वस्त्रधारी इक्ष्वाकु कुल श्रवण तिलक के कुल वसंत। और बाकी में योगी जी का आने का कोई चांस नहीं था, पर हमारे वो यहाँ के क्या बोलते उनको, हमारे रमेश भाई तोमर, वाकई में उम्र 65 साल की है पर दिल जवानी का है। और उनकी प्रेरणा से ही और इतने विश्वास, बोले गुरुदेव मैं जाऊंगा लखनऊ और स्वामी जी को लेके ही आऊंगा। हमने कहा कहां या तरुण सागर में आ पाएंगे? अरे गुरुदेव चिंता मत करो आप, बस मैंने बोल दिया। इतने सोचो उनको योगी पर कितना भरोसा है। और हमारे रवि त्यागी जी, उनकी वो मार्ग बने और वो तोमर जी सेतु बने। और योगी जी ने साहस, जब भैया जी
भैया जी ने बहुत बोले, महाराज जी इतने बड़े ओहदे वाले। जैसे मैं पहुंचा, स्वामी जी बोले, भैया जी पहले, महाराज जी पहले आप बैठे, अन्यथा किसको पड़ी किसकी। पेड़ जितना फल से लदा होगा उतना ज्यादा झुका होगा। ये वो आम का वृक्ष है जो समाज और देश राष्ट्र को फल दे रहा है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्यता के लिए खूब योगदान दिया। सिर्फ समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए, संस्कारों के लिए, माता बहनों की चरित्र की सुरक्षा के लिए जो किया, जो दिया है, वो अद्वितीय अनुपम है। और एक निवेदन कर रहा हूं, 12-13 दिसंबर को भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रखी। उसमें उसका उद्देश्य हर मास एक उपवास। आज का आदमी जितने लोग बैठे हैं सब बीमार बैठे हैं, यहां योगी सामने रोगी। इसलिए जिंदगी में जब भी त्याग करना, योगी बन के करना, रोगी बन के त्याग मत करना। मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे स्वामी जी के समय का भी ध्यान है, अभी इनकी चर्या होगी। निवेदन कर रहा हूं खूब सारी शुभकामनाओं के सहित। मैं त्यागी जी को, मैं तोमर जी को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं और स्वामी जी से निवेदन करता हूं, उनका ध्यान रखना आप। अनेक अनेक उस पिता ने बेटे से कहा, बेटा जाओ इस टुकड़ी को जोड़ के लाओ। और जैसे वो बेटा टुकड़ी को जोड़ के लाया, वो टुकड़ा भारत का नक्शा बन गया। वो भारत का नक्शा जोड़ने वाला और कोई नहीं। कि वे आए और जन जन और मन मन की चेतना को जागृत करते हुए अपना चैतन्य वक्तव्य दें। आदरणीय योगी जी। नमो अणि हंताराम, नमो सिद्धाणाम, नमो ऐरण्याणाम रियाणाम, नमो उज्जण्याणाम, नमो लोय सभ्य साहुणाम, ऐसो पंच नमो कारो सभ्य पाव प्यसणो मंगलाम च सभ्य सीम पठम हवय मंगलम। जय जिनेन्द्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पंच कल्याणक महामहोत्सव भगवान पार्श्वनाथ की भव्य मूर्ति और गुफा मंदिर के इस लोकार्पण कार्यक्रम में जिनका सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज, प्रवर्तन मुनि श्री महत सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्री नौपदम सागर जी महाराज, मुनि श्री अप्रत्य सागर जी महाराज, मुनि श्री परिमल सागर जी महाराज,
मंचस्थ अन्य इस परंपरा से जुड़े हुए सभी महानुभाव, इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री सुनील शर्मा जी, नरेश कश्यप जी, माननीय सांसद अतुल गर्ग जी, माननीय विधायकगण श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, अजीत पाल जी, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष मयंक गोयल जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहां पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने, इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है।